इंटरनेशनल ट्रेड, सोचिए, एक बहुत ही रोमांचक खेल जैसा है जिसमें मौके तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नियम और सही चालें पता होनी चाहिए। तो आज हम इसी खेल की रूल बुक यानी इंपोर्टर्स प्लेबुक को समझने वाले हैं। कभी ऐसा ख्याल आया है कि किसी दूसरे देश से कोई बढ़िया चीज लाकर यहाँ बेची जाए? आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन उस सामान को खरीदने से पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, और बस यहीं से इंटरनेशनल ट्रेड का असली खेल शुरू होता है। तो चलिए खोलते हैं इंपोर्टर की इस प्लेबुक को। देखिए, इसमें पेमेंट करने के कई तरीके हैं जिन्हें हम कहेंगे अलग अलग प्लेज। और इस पूरे खेल में बैंक एक रेफरी की तरह है जो ये देखता है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। हमारी प्लेबुक का पहला प्ले है दी एडवांस प्ले, जिसे टेक्निकली एसएमआई भी कहते हैं। ये सीधी सी बात है, पहले पेमेंट फिर सामान वाली स्ट्रैटेजी। और दूसरा प्ले है दी डायरेक्ट प्ले यानी एमडीसी। ये एडवांस प्ले से काफी अलग है, एक बिल्कुल ही दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प प्ले, दी मर्चेंट प्ले यानी एमटीटी। ये उन लोगों के लिए है जो ग्लोबल ट्रेड में एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्ले को जरा गहराई से समझते हैं। एडवांस अगेंस्ट इंपोर्ट्स मतलब एमएआई। देखते हैं ये आखिर है क्या और इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में एसएमआई का मतलब है पहले पेमेंट वाला ऑप्शन। इसमें जो सामान मंगा रहा है यानी इंपोर्टर, वो सेलर को सामान भेजने से पहले ही पेमेंट कर देता है। ये एक तरह से भरोसे का सौदा है। ये तब होता है जब सप्लायर शायद नया हो या उसे माल बनाने के लिए पैसों की जरूरत हो और वो शिपमेंट से पहले पेमेंट की गारंटी चाहता है। अब इस प्ले को खेलने के लिए कुछ जरूरी कागजात तो चाहिए होंगे। सबसे पहले कस्टमर रिक्वेस्ट लेटर या सीआरएल, जिसमें बैंक से पेमेंट करने को कहा जाता है। फिर प्रोफॉर्मा इनवॉइस या परचेज ऑर्डर, जो सौदे की पूरी डिटेल बताता है। और हाँ, जिसको पैसे भेजने हैं उसकी पूरी और सही बैंक डिटेल्स। अब यहाँ रेफरी यानी बैंक अपना काम करता है। वो कुछ चीजें चेक करता है ताकि सब कुछ सही रहे, जैसे जिसे पेमेंट जा रही है उसका नाम और बैंक डिटेल सही है या नहीं, उसका केवाईसी हुआ है या नहीं, पेमेंट की शर्तें क्या हैं, और ये भी कि आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी आईईसी वैलिड है। चलिए अब अपनी प्लेबुक का अगला पन्ना पलटते हैं और चलते हैं डायरेक्ट प्ले यानी एमडीसी पर। एमडीसी का मतलब है शिपमेंट के बाद पेमेंट। ये एसएमए का ठीक उल्टा है। यहाँ सेलर जब माल भेज देता है उसके बाद पेमेंट की जाती है। इससे इंपोर्टर का रिस्क बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामान रास्ते में है। ये तरीका तब काम आता है जब सप्लायर के साथ एक पुराना और भरोसेमंद रिश्ता बन चुका हो। तो दोनों में सीधा फर्क क्या हुआ? एडवांस प्ले यानी एसएमआई में पेमेंट शिपमेंट से पहले होती है और डायरेक्ट प्ले यानी एमडीसी में पेमेंट शिपमेंट के बाद। तो कौन सा प्ले चुनना है, ये पूरी तरह से सप्लायर के साथ रिश्ते और भरोसे पर निर्भर करता है। अब वक्त है प्रो लेवल मूव का, मर्चेंट प्ले, जिसे एमटीटी भी कहते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत काम का है। एमटीटी मतलब बिचौलिए का खेल। सोचकर देखिए, एक देश से सामान खरीदा और उसे सीधा किसी दूसरे देश में बेच दिया और वो सामान कभी इंडिया आया ही नहीं। ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें आप बीच में रह के डील करवाते हैं। तो अब जब हम तीनों मेन प्लेस के बारे में जान गए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो हर प्ले पर हर हाल में लागू होते हैं। ये इस खेल की सबसे अहम रूल बुक है। पहला और सबसे जरूरी नियम है ड्यू डिलिजेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक को ये पक्का करना होगा कि ये जो लेन देन हो रहा है वो असली है और किसी सही बिजनेस के लिए हो रहा है। ये धोखाधड़ी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। अगला नियम है केवाईसी यानी अपने कस्टमर को जाने। इसमें बैंक ये कंफर्म करता है कि जो भी लोग इस सौदे में शामिल हैं वो कौन हैं और उनकी पहचान असली है। इससे ये पक्का होता है कि व्यापार सही लोगों के बीच ही हो रहा है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज की, बिल ऑफ एंट्री, जिसे BOE भी कहते हैं। ये इंपोर्ट की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ये बिल ऑफ एंट्री आखिर है क्या? देखिए, ये इस बात का सरकारी सबूत है कि जो सामान मंगाया गया था वो देश की सीमा के अंदर आ चुका है।
इस डॉक्यूमेंट को बैंक में जमा करना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। असल में यही वो कागज है जो साबित करता है कि सौदा सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड में वक्त ही सब कुछ है। यहाँ जो डेडलाइंस होती हैं वो रेगुलेटर्स तय करते हैं और वो बहुत सख्त होती हैं। उनका पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ज़रूरी तारीखें याद रखनी होती हैं, जैसे एडवांस पेमेंट करने के 90 दिन के अंदर सामान देश में आ जाना चाहिए। सामान आने के 3 महीने के अंदर बिल ऑफ एंट्री जमा करना होता है, और अगर पेमेंट शिपमेंट के बाद होनी है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इन तारीखों को भूलने का मतलब है मुसीबत। हाँ, ये नियम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये सब एक वजह से है ताकि ट्रेड सुरक्षित हो, एक भरोसेमंद माहौल बने। यही नियम धोखेबाजों को सिस्टम से बाहर रखते हैं और ईमानदार कारोबारियों के लिए बड़े मौकों के दरवाजे खोलते हैं। तो अब प्लेबुक हमारे सामने है। एडवांस प्ले, डायरेक्ट प्ले, मर्चेंट प्ले, सारे तरीके पता हैं, और खेल के नियम भी। तो फिर सवाल ये है कि पहली चाल क्या होगी?